हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, टैरो लव रीडिंग में देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लास्ट व्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी और नेक्स्ट व्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, द सन, किंग ऑफ वांड्स एंड द लवर्स। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स में पिक कर पा रही हूँ जो इंसान एक दूसरे के सोलमेट हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से छुपाई गई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आप इस पर्सन से नाराज़ हो सकते हैं, बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली लव करते हैं। तो आपका ये जो प्यार है ना एक दूसरे के लिए ट्रू है। तो ये जो भी पर्सन है ना इस वक्त हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन से नाराज़ हों या ये आपसे नाराज़ हों, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हाइड की गई हैं यहाँ पर। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, पैशन भी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। ये एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप दोनों, ऐसा आप दोनों को भी फील हो रहा है और यही वो वजह है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आप अपने पर्सन पे गुस्सा करते हैं तो ये पर्सन भी पलटकर आप पर गुस्सा करते हैं, यानी कि ये पर्सन आपको बर्दाश्त ही नहीं करते। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आप भी इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जब कभी भी ना ये जो बैलेंस नहीं कर पाना है रिलेशनशिप को, ऐसा कुछ होता है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आप दोनों ही एक दूसरे से रूठ जाते हैं और बात नहीं करते। ऐसा ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो लास्ट फ्यू आवर्स इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये पर्सन थोड़े से नाराज़ हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ छुपाया है इस पर्सन ने जिसके बारे में लगातार सोच भी रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाकर सही नहीं किया। तो ये गिल्ट इस पर्सन में कहीं ना कहीं है इस बात का। और यहाँ पर आपकी अगर फीलिंग्स की बात करें ना तो आप भी इस पर्सन से सच जानने के लिए काफ़ी उतावले हैं क्योंकि आप खुशियों से भरा हुआ माहौल चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से बहकाना चाहते हैं। आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हैं तो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपसे सब कुछ सच सच बोले, कुछ भी ना छुपाए। उसी तरह अगर हम देखें अगले कुछ घंटे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी तो ये पर्सन आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं और जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे छुपाया है अगले कुछ घंटे ये पर्सन बता सकते हैं आपको, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप इस पर्सन के बिना नहीं रह पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं उम्र भर के लिए और जब आप दोनों एक उम्र भर के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो आप दोनों के बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना फुल क्लैरिटी चाहता है इस रिलेशनशिप में। आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं और अपनी फीलिंग्स को ये समझने की जो कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक ये पर्सन समझ पाए हैं कि ये पर्सन सारी ज़िंदगी के लिए आपका साथ चाहेगा। ऐसा कुछ इस पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। व्यूअर्स, तो अगले कुछ घंटे में इस पर्सन की फीलिंग्स में जो बदलाव आने वाले हैं वो बदलाव आपको सच बता सकते हैं। ये पर्सन खुद अपने आप आपको सच बताएंगे, जो छुपाया है उसके बारे में बात करेंगे ये आपसे और सारी ज़िंदगी के लिए आपका हाथ मांग सकते हैं ये पर्सन, यानी कि कोई ना कोई कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में चीटिंग इस पर्सन की तरफ से हुई है ना, अब ये उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो प्यार है आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू है। और अब देख लेते हैं इस पर्सन के कुछ मैसेजेस कि ये पर्सन आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सी वो बात है जो इस पर्सन ने हाइड की हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है आई जेन्युइनली लव यू। तो ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका जो प्यार है आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन है, कोई धोखा नहीं है इसके प्यार में। और नेक्स्ट मैसेज है आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत पास्ट में किया है ना उसका गिल्ट है इस पर्सन को और ये इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसने छुपाई थी बट अब ये बता देना चाहते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बिना कहीं भी एक दूसरे को बता देते हैं, जान लेते हैं एक दूसरे के दिल का हाल। नेक्स्ट मैसेज है यू आर नॉट विद मी आई एम लोनली एज कैन बी। तो आप इस पर्सन के साथ में नहीं हैं, तो ये खुद को अकेला और तन्हा फील कर रहे हैं, आपके बिना इस पर्सन का मन नहीं लग रहा। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और जो भी इस पर्सन के जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, आपको शो करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड
इज़ योर नेम। तो जो सबसे पहला और आखिरी चीज़ इस पर्सन के मन में चल रही है, इस पर्सन के मन में आता है ना, सबसे पहला आपका नाम है। तो ये पर्सन सुबह शाम दोपहर आपका नाम लेते रहते हैं। इस पर्सन को आपका नाम बहुत पसंद है और जब ये पर्सन आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर देखते हैं तो इस पर्सन को बहुत हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो आप दोनों के नाम ना सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होते होंगे, तो इस पर्सन का और आपका नाम ना एक दूसरे के नामों से मैच करते हैं और ये चीज़ इस पर्सन को ये एहसास कराती है कि आप दोनों एक हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके व्यूअर्स, तो अगले कुछ घंटे इस पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह की रहेंगी, ये आपका नाम जपते रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।